हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं क्लास 8 के साइंस का 50 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पशुओं को भोजन की मुख्य आवश्यकता क्या है? पशुओं को भोजन की आवश्यकता है क्योंकि पशुओं को एनर्जी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एनर्जी के लिए पशुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पशुओं को जो भोजन की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा के लिए होती है, एनर्जी के लिए, जो भोजन से प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धातु का एक सामान्य गुण कौन सा है? तो धातु का एक सामान्य गुण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चमकना। ठीक है, तो धातु हमेशा चमकता है। ठीक है, धातु का एक सामान्य गुण क्या है? चमक। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसे अम्ल का उदाहरण माना जाता है? तो अम्ल का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए, नींबू के रस को एसिड कहा जाता है। ठीक है, अम्ल, जिसको साबुन जो है क्षार का उदाहरण है। ठीक है, बेकिंग सोडा क्षार का उदाहरण है, नींबू का रस अम्ल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी का मुख्य घटक कौन सा है? नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी खनिज है। मिट्टी का मुख्य घटक खनिज है। ठीक है, 7 का बी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन ऑप्शन नंबर सी मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। ठीक है, पाचन क्रिया जो होता है वो मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत पे खत्म होता है। पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन नंबर सी मुंह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन नंबर बी सूर्य है। ठीक है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परागन किसके द्वारा किया जाता है? तो परागन कीट के द्वारा भी किया जाता है, हवा के द्वारा भी किया जाता है और पानी के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, तो परागन इसमें से ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी से परागन की प्रक्रिया संपन्न किया जाता है। ठीक है, संपन्न किया जाता है कीट, हवा, पानी सभी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन को जीवनदायी गैस कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, श्वास लेने के समय हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को ही जीवनदायी गैस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है?
तो पौधे में जल का परिवहन ऑप्शन नंबर बी जाइलम करता है। ठीक है, पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का करता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। ठीक है, और पत्तियों का हरा रंग पर क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो पौधे में जल का परिवहन जाइलम करता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है? तो माइक्रोस्कोप हम लोग सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 13 का बी आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 13 का। माइक्रोस्कोप से हम लोग सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिजली किससे प्रभावित होती है? तो बिजली ऑप्शन नंबर सी तांबा से प्रभावित होता है, धातु से। ठीक है, बिजली धातु का सुचालक होता है। ठीक है, तांबा यहाँ धातु है। ठीक है, तो बिजली ऑप्शन नंबर सी तांबा से प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्षा किस प्रक्रिया से होती है? तो वर्षा ऑप्शन नंबर बी संघनन प्रक्रिया से होता है। ठीक है, संघनन विधि के कारण वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में यात्रा करती है? तो ध्वनि यानी साउंड ठोस द्रव गैस सभी में यात्रा करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, इनमें से सभी ध्वनि का माध्यम होता है। ठीक है, ध्वनि ठोस द्रव गैस तीनों माध्यमों में यात्रा कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ध्वनि सभी माध्यम में यात्रा कर सकती है, ठोस द्रव और गैस से भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, उसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लेंस का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है रॉकेट में ईंधन किस प्रकार का होता है? तो रॉकेट में ईंधन ऑप्शन नंबर गैसीय भी होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार का होता है। रॉकेट में ईंधन गैसीय भी होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है। ठीक है, रॉकेट में ईंधन सभी प्रकार के होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है टिड्डा किस प्रकार का जीव है? तो टिड्डा ऑप्शन नंबर सी कीट है। टिड्डा क्या है? कीट पतंग है। ठीक है, कीट है। टिड्डा क्या है? कीट है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 20, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की नोक ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है, पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे की जड़ें किस दिशा में बढ़ती है? पौधे की जड़ें ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पौधों की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस धातु को बिजली का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है? तो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक ऑप्शन नंबर बी चांदी को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चांदी को माना जाता है। चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कीटों के कितने पैर होते हैं? कीटों के कितने पैर होते हैं? तो कीटों के ऑप्शन नंबर सी 6 पैर होते हैं।
ठीक है। कीटों के कितने पैर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 6 पैर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जुगनू में रोशनी किस कारण से होती है? तो जुगनू में रोशनी ऑप्शन नंबर बी रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी रासायनिक क्रिया के कारण जुगनू में रोशनी होता है। ठीक है, जुगनू में रोशनी रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तरबूज का बीज किस प्रकार फैलता है? तो तरबूज का बीज ऑप्शन नंबर सी पशुओं द्वारा फैलता है। ठीक है, तरबूज का बीज ऑप्शन नंबर सी पशुओं द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी होगा। प्लास्टिक से भी जल प्रदूषण होता है, औद्योगिक अपशिष्ट से भी जल प्रदूषण होता है, और कृषि रसायन से भी जल प्रदूषण होता है। इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जल प्रदूषण इनमें से सभी से होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस गैस से रंगहीन अग्नि उत्पन्न होती है? ऐसा कौन सा गैस है जिससे रंगहीन, जिसका कोई रंग नहीं है, उससे अग्नि उत्पन्न होती है? ठीक है, तो किस गैस से रंगहीन अग्नि उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन रंगहीन अग्नि उत्पन्न करती है। ठीक है, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऑप्शन नंबर सी 365 दिन में घूमती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में घूमती है एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो ये यानी श्वसन के समय हम लोग कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो श्वसन के समय ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रकनली किस पदार्थ से बनी होती है? प्रकनली ऑप्शन नंबर सी कांच की बनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कांच की बनी होती है प्रकनली। अगला प्रश्न है, पेड़ों की छाया प्रदान करने वाला ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पेड़ों की जो छाया प्रदान करता है ऊपरी भाग कहलाता है छत्रक। ठीक है, कैनोपी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, छत्रक पेड़ों की छाया प्रदान करने वाला ऊपरी भाग को कहलाता है छत्रक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग ऑप्शन नंबर सी जल शोधन संयंत्र में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन का प्रयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। ठीक है, जल शोधन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया है? तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। ठीक है, तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो बिजली का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो डीएनए ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीएनए का पूर्ण रूप डायऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पृथ्वी को जीवन का ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जीवन का ग्रह पानी होने के कारण, वायु होने के कारण और तापमान उपयुक्त होने के कारण पृथ्वी को जीवन ग्रह माना जाता है। उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी के कारण पृथ्वी को जीवन ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन विधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी किण्वन विधि कहलाता है। ठीक है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन विधि से होता है। ठीक है, और दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण दूध और दही खट्टा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है। इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? अगला तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्ती के रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पत्ती के रंध्र द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बर्फ पिघलकर किस में बदलती है? तो बर्फ ठोस होता है ना, ड्राई आइस जिसको बोलते हैं, सूखा बर्फ होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, बर्फ पिघलकर किस में बदलता है? द्रव में। ऑप्शन नंबर बी लिक्विड हो जाता है। ठीक है, द्रव, बर्फ पिघलकर द्रव बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चुंबक किससे बना होता है? अगला प्रश्न है प्राकृतिक चुंबक किससे बना होता है? तो प्राकृतिक चुंबक ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट से बना होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट अयस्क से बना होता है। नेचुरल जो चुंबक होता है, मैग्नेटिक होता है, वो मैग्नेटाइट से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो जल चक्र में ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी शामिल है। बाष्पीकरण भी शामिल है, वर्षा भी शामिल है और संघनन विधि भी शामिल है। ठीक है, तो जल चक्र में इनमें से सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जल चक्र में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फेफड़े शरीर के किस भाग में स्थित है? तो फेफड़े शरीर के वक्ष यानी चेस्ट भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, फेफड़े शरीर के वक्ष भाग में स्थित है, जिसको चेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फेफड़े शरीर के वक्ष भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होता है। ठीक है,
विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। और प्रतिरोध का समात्रक ओम होता है। ठीक है, शक्ति का समात्रक वाट होता है। और विद्युत विभव का समात्रक होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो विद्युत धारा का समात्रक यहाँ एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो पौधे में भोजन फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम द्वारा पौधों में भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, और जाइलम जल पहुंचाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य में सबसे बड़ा अंग ऑप्शन नंबर सी त्वचा है। ठीक है, क्या है? त्वचा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा है, मनुष्य में सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, त्वचा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किससे शुरू होती है? तो खाद्य श्रृंखला ऑप्शन नंबर सी उत्पादक से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्पादक से शुरू होती है। ठीक है, पौधे से खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। फूड चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो उत्पादक से शुरू होती है, पौधे से। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण का समात्रक क्या है? तो त्वरण का समात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, त्वरण का समात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति का सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक किस में होती है? ये सेशन का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, ये है। तो प्रकाश की गति सबसे अधिक ऑप्शन नंबर निर्वात में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। आशा करते हैं दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।